मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग। सो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मेरा जो हेलमेट है एम्प्टी हेलमेट, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला। तो इस हेलमेट को पूरा मॉडिफाई करने वाले हैं और इस पे स्प्रे करवाने वाले हैं पूरा ग्लॉसी ब्लैक EGV का लुक देने वाले हैं इसको आज। तो बस अभी जाएंगे मार्केट। स्टिकरिंग नहीं करवा रहे, स्टिकरिंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। स्प्रे रहेगा तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। अगर स्टिकर रहा तो वो जल्दी उचड़ सकता है, पानी में और धूप में भी रहेगा तो उचड़ सकता है। सो ये एम्प्टी का हेलमेट है, इसको अब न्यू करने वाले हैं कुछ न्यू लुक में, तो स्टे ट्यून। तो जाते हैं मार्केट और स्प्रे लेकर आकर घर में खुद से करेंगे आज। तो आज खुद से ट्राई करने वाली है स्प्रे को अपने हेलमेट में। तो स्प्रे मिल चुका है, 200 रुपीज़ का पड़ा, ग्लॉसी ब्लैक। तो स्प्रे से पहले इसका जो सरफेस है इसको थोड़ा रफ करना है ताकि स्प्रे अच्छा से चिपका रहे। तो उसके लिए सैंड पेपर, हमारा नामो निशान मिटाया जा रहा है। तो चाहे तो इस हेलमेट को 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास है पावर, वो भी एक चुटकी में। बट नहीं, थोड़ा बीरोल होना ज़रूरी है ना, थोड़े सिनेमैटिक के साथ। सो स्प्रे और हेलमेट के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, वरना एक जगह पे स्पॉट हो जाएगा बहुत ही। तभी इसको पूरा ब्लैक करने वाला है, और संभल के अपना हाथ वाथ में ना लग जाए। इसके लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी सूखने देंगे धूप में 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद फिर दूसरा लेयर चढ़ेगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स सेकेंड लेयर, सेकेंड कोट। तो 3-4 घंटा धूप में रखने के बाद अच्छे से सूख चुका। अब बारी है दूसरे लेयर की। वन टू थ्री अरे कीजिए 1 2 3 वापस मारिए। 3 हाँ हाँ कीजिए 3 2 1। होना चाहिए, इसका आवाज आ रहा चल है। सो स्प्रे और हेलमेट का बीच का डिस्पेंस करते हैं, बंद करो।